स्वागत है दोस्तों। उम्मीद कि आप सभी लोग मस्त और व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कहा जाता है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आगे कवि कहता है, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आज के इस करंट अफेयर श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब चर्चा आज से जारी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 1वां देश है पराग्वे, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है पराग्वे। बात करते हैं 25 जून 2024 को चंद्र मिशन चंद्रमा रेत और पत्थर के नमूने को लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा। चीन के चांगई 6 मिशन लौटा है। विश्व का सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पैटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल में आपातकाल की घोषणा की गई है? ब्राज़ील में की गई है। ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। ऑस्ट्रेलिया के पैटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देश बोलिविया, ब्राज़ील, पराग्वे, बोलिविया, ब्राज़ील, पराग्वे में स्थित है। जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधानता पर प्रतिबंध लगा दिया था? तजाकिस्तान ने। हाल में दुनिया की पहला मानव सहित सेना प्रणाली कहाँ शुरू की गई? यूक्रेन में शुरू की गई है। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो कनाडा ने घोषित किया है। बात करते हैं कि जून 2024 में किसानों को तीखे विरोध के बाद भी देश में पशुधन पर लगने वाले वर्प टैक्स को समाप्त कर दिया है न्यूजीलैंड ने। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में किया गया है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है थाईलैंड। जून 2024 में जारी सिपरी ईयर बुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो रूस के पास है। इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर ऋण देने पर सहमति बनी है? 50 अरब डॉलर ऋण देने पर सहमति बनी है। बात करते हैं जून 2024 में जून 2024 में संयुक्त शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। नासा के परसिवेरेंस रोवर ने हाल में ही मंगल ग्रह पर काले पत्थर के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद पत्थर को देखा है जिसका नाम है एटोको पॉइंट। विश्व पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? नेपाल में किया गया है। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया है? पेरू और स्लोवाकिया ने समझौता किया है। आगे घटनाक्रम की चर्चा करें कि जून 2024 में रूस के नेतृत्व में सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि से अलग होने की घोषणा किया है आर्मेनिया ने। वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो उनका नाम वो कहाँ के हैं? मलावी के हैं। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाब किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने? मैक्सिको की। जून 2024 में सांग्री-ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? सिंगापुर में। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में नए देश को जोड़ा है, इजराइल को जोड़ा है। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए के रूप में समझौते को मंजूरी दी है? तो नेपाल को। बात करते हैं मई 2024 में दुनिया के पहले AI कानून को मंजूरी प्रदान किया है यूरोपीय संघ ने। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यशाला द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024
के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा है, तो पशु है गैंडा और पौधा है देवदार। हाल में ही एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डोमेन नेम बदला है x.com कर दिया है। आगे के घटनाक्रम की चर्चाओं को हम लोग शामिल करते हैं कि हाल में ही दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है जो 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करेगा जापान में। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां देश बना है, तो स्पेन बना है। मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है, वेनेजुएला। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता का नामकरण किया है, यूक्रेन ने किया है। मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहा पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल खेलने की घोषणा की भूटान में। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 को प्रभावी होगा, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड को। 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रोटरडम में किया गया है। और रोटरडम कहाँ पर है? नीदरलैंड में। दक्षिणी चीन सागर में चीनी का विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस की सदस्यता वाले बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया उसका नाम है स्क्वाड। हाल में ही प्रशांत महासागर के चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाले संगठन को क्वाड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड, ये याद रखना है, क्वाड। तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये पूछा भी जाता है। इस क्वाड में भी कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, दोनों ध्यान रखना। बात करते हैं मई 2024 UAE की राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी की स्वतंत्रता पदक प्राप्त किया है? पराग्वे के। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला स्थापित की? अटाकामा वेधशाला, चिली में। 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया। इसकी थीम है साझा समृद्धि के लिए जल, साझा समृद्धि के लिए जल। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वियना में किया गया है। हाल में ही अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा की है? तो फ्लोट के नाम से किया है। वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जलमंच की मेजबानी में हाल में किस देश को सौंपी गई है? सऊदी अरब को। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पे 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है, पूर्णिमा श्रेष्ठ। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की सुरक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की? UAE ने। हाल में ही चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर, वेनेजुएला का। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान रहा ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर का पहला स्थान रहा है। बात करते हैं हाल में ही नेपाल ने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? पोखरा को। मई 2024 में जारी वेल्थी एस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में सर्वाधिक अमीर शहर घोषित किया है न्यूयॉर्क, अमेरिका का। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी किया है? जिग। मई 2024 में नाटो के 6 देशों में लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? रूस के विरुद्ध। वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश को दिया गया? भारत को। कोलंबो प्रोसेस दक्षिण एशिया देशों के लिए विदेशी रोजगार
कंट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों को हित को लेकर बात करना है। हाल में ही किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एमपॉक्स के प्रकोप और स्वास्थ्य के लिए आपातकाल घोषित किया है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जो अफ्रीका महाद्वीप का है। पाकिस्तान की सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला है डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के समारोह की मेजबानी सऊदी अरब ने किया है। हाल में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज की है? रूस ने किया है। वह देश जहां से जेतुमल खाड़ी में हाल में ही दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू व्हेल मिला है जिसकी गहराई 1380 फीट है, मैक्सिको में। बात करते हैं 2025 में होने वाले 81वें वायु परिवहन की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी भारत को मिली है। जून 2024 में दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा किया है वोल्वो कार्स ने। 5 जून 2024 को रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन 1000 दिन तक समय बनाने का रिकॉर्ड किया है ओलेग कोनोनेको ने। वह देश जहां स्थित है माउंट ईबू ज्वालामुखी। 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ इंडोनेशिया में। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता रही हैं चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। और आखिरी सवाल रहा आज का कि उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो के 32वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? स्वीडन को शामिल किया गया है। तो अगले घटनाक्रम पे हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।